राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहचान अब हो गया टायर। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सिमरताराम और आपका स्वागत है द सुखबर पर। आपने द सुखबर पर पहली बार विजिट किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। खींवसर विधायक श्रीमान हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह अब टायर होगा। पहले इसका चुनाव चिन्ह बोतल था। खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव चिन्ह अब टायर होगा। इसका नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिया गया है। नागौर सीट पर भाजपा के साथ गठबंधन पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक श्रीमान हनुमान बेनीवाल का चुनाव चिन्ह बोतल की जगह टायर होगा। विधानसभा चुनाव में बेनीवाल की पार्टी का चुनाव चिन्ह बोतल था। जानकारों का कहना है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी का बोतल चिन्ह गुजरात की एक पार्टी का हिंदुस्तान राष्ट्रीय पावर पार्टी के बोतल के रूप में आवंटित कर दिया गया है। इसी के चलते आरएलपी का चुनाव चिन्ह अब टायर घोषित कर दिया गया है। उधर बेनीवाल ने इस मामले में चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज कराई। एनडीए प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का चुनाव नागौर की सीट से लड़ रहे बेनीवाल का तर्क है कि बोतल के बैनर लगे अगर ये पार्टी प्रदेश में प्रत्याशी उतारेगी तो जनता इसे आरएलपी मानकर वोट करेगी, जबकि आरएलपी प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बेनीवाल ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक साजिश होने का अंदेशा भी जता दिया है ताकि उनकी पार्टी को कमजोर न किया जा सके। उनका कहना है कि जिस पावर पार्टी को बोतल चिन्ह आवंटित हुआ है वो पार्टी इस चिन्ह को लेकर पक्ष में नहीं थी। इस वजह से इस चुनाव चिन्ह प्रकरण के मामले में साजिश का अंदेशा लगाया जा रहा है। उनकी पार्टी की छवि प्रभावित करने की साजिशें की जा रही है। चुनाव आयोग की ओर से गत दिन यह सूची जारी की गई थी कि सिंबल बदल जाने से राजनीतिक घटनाक्रम भी नागौर में तेज हो गया है। अब से पहले भी चुनाव चिन्ह को लेकर अटकलों का दौर तेज हो रहा था। बेनीवाल का चुनाव चिन्ह बोतल होगा या कमल का फूल? अब बोतल नहीं टायर होगा आरएलपी का चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने लगाई मोहर। बेनीवाल का आरोप उनकी पार्टी के खिलाफ ये राजनीतिक साजिश है। 6% वोट चाहिए। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार राजनीतिक दलों के लिए 3 प्रकार की कैटेगरी तय की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, इसके बाद राज्य स्तरीय दल आते हैं। तीसरी कैटेगरी ऐसे दलों की है जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन अनरिकग्नाइज्ड है, उनके लिए नियम निर्धारित किया गया है। आखिरी दिन नोटिफिकेशन जारी होने के 2 दिन तक सिंबल देते हैं। अब चुनाव में आरएलपी की बोतल की जगह टायर सिंबल दे दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग को सारी शक्तियां प्राप्त है तो ये उनके स्तर पर ही निर्धारित हो सकता है। हालांकि पार्टी की ओर से समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब चुनाव आयोग तय करेगा कि पार्टी के सिंबल में बदलाव किया जाए अथवा नहीं। जानकारों का कहना है कि एनडीए प्रत्याशी श्री हनुमान बेनीवाल 18 अप्रैल को नागौर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन भरेंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व व प्रदेश अध्यक्ष तथा जिला अध्यक्ष से चर्चा करके आगामी 18 अप्रैल को नामांकन भरने का निर्णय ले लिया गया है। जो नहीं मिले इसलिए नहीं मिले बेनीवाल को बोतल। आरएलपी के लिए समस्या ये आ सकती है कि बोतल चुनाव चिन्ह के साथ विधानसभा की 3 सीटें जीत चुके हैं। नया सिंबल मिलने के बाद उसे लोकप्रिय बनाना शून्य से गिनती शुरू करने जैसा लग गया है। समस्या क्या है? चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार प्रदेश में जिस पार्टी की 6 विधायक है या 100% वोट शेयर कर रहा है, ऐसी पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह रिजर्व हो जाता है। क्योंकि आरएलपी का वोट शेयर गत विधानसभा चुनाव में 100% से कम रहा है और पार्टी के 3 भी विधायक हैं। इस वजह से हनुमान बेनीवाल की पार्टी का चुनाव चिन्ह बोतल उनकी पार्टी के लिए रिजर्व नहीं हो सका था। इस कारण से बेनीवाल की पार्टी को टायर के चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। तो धन्यवाद मित्रों।